हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। हर घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर में तुलसी पूजा करने पर शुभ फल प्राप्त होते हैं और घर परिवार में फैली नकारात्मकता दूर हो जाती है। ऐसे में हिंदू घरों में तुलसी का पौधा अक्सर आंगन में देखा जाता है, लेकिन तुलसी के पौधे की पूजा के कुछ खास नियम हैं। यूँ तो हर मास में तुलसी पूजा करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग खर मास के दौरान तुलसी पूजा से कतराने लगते हैं। कहा जाता है कि खर मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए इस माह में तुलसी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि खर मास में तुलसी की पूजा करनी चाहिए या नहीं, और खर मास में तुलसी की पूजा करने से क्या होता है। खर मास में तुलसी पूजन करें या नहीं। लोगों के बीच मान्यता है कि खर मास में चूँकि मांगलिक और शुभ काम रोक दिए जाते हैं, इसलिए तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि खर मास में मांगलिक कार्यक्रम रुकते हैं और धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं। ऐसे में जब खर मास में ग्रह अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यक्रम करके इनका अशुभ प्रभाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए खर मास में तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। इसे धार्मिक कार्य की तरह देखना चाहिए और घर परिवार में ग्रहों का अशुभ प्रभाव और नकारात्मकता दूर करने के लिए पूरे माह तुलसी का पूजन करना चाहिए। खर मास में तुलसी पूजन का फल और नियम क्या हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि खर मास में तुलसी का पूजन करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक के घर में खुशहाली आती है। तुलसी पूजन से ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम होता है और घर में सकारात्मकता आती है। खर मास में रोज़ तुलसी पूजन कर सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित एक खास नियम का ध्यान रखना चाहिए। खर मास में तुलसी की पूजा करते समय तुलसी के पत्तों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। ऐसा करने पर तुलसी का पौधा दूषित माना जाता है। इसलिए आप अगर खर मास में तुलसी का पूजन कर रहे हैं तो दीपक बाती जरूर करें, लेकिन तुलसी के पत्तों को हाथ न लगाएं और न ही पत्तों को तोड़ें। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत ही फलदायक होगा। तो चलिए, अगर आपको पसंद आए हमारी ये जानकारी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।